आवाज। हाँ जी बाबू जी, आपकी आवाज आ रही है। बार बार करूं वंदना सतगुरु चरणी माई। मंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आई। बार बार करूं वंदना सतगुरु चरणी माई। मंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आई। ओम ब्रह्म सत्यम। अब के जो सतगुरु मिला सब दुख आँखों रोए। चरणों पर शीस धर कहूँ जो कहना होए। अब के जो सतगुरु मिला सब दुख आँखों रोए। चरणों पर शीस धर कहूँ जो कहना होए। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई। करता करे न कर सके गुरु करे सो होए। आदरणीय प्रेमी जियो, महाराज जी का एक सत उपदेश है, इलाही फरमान है मेरे और आपके लिए। महाराज जी का वचन है, संसार एक अजाब का समुद्र है, यानी दुखों का घर है। इसमें सब जीव अपनी प्यास बुझाने की खातिर दिन रात बढ़ रहे हैं। इस प्यास को बुझाने की खातिर कई पुरुषों ने सोचा और तहकीकात की, यानी उन्होंने खोज की। पता लगा जीव तृष्णा रूपी रोग से ऐसा मुब्तला हो चुका है कि उसे सही विचार करने का मौका ही नहीं मिलता। एक जरूरियात जिंदगी होती है, रोटी कपड़ा मकान, ये जरूरियात जिंदगी है। इसका हक करना, इच्छा करना आम आदमी का काम है। तृष्णा एक ऐसा रोग है जो नित नया है। नित नई से नई ख्वाहिशात, नित नई से नई इच्छा, नित नई से नई कामना खड़ी करना इसका काम है। महाराज जी का वचन है कि विद्वान लोगों ने सोचा कि रोग क्या है। उन्होंने सोचा तृष्णा इस जीव को बड़ा भारी रोग है, इसे सही विचार करने का मौका ही नहीं मिलता। ऐसा माया का घना अंधकार छाया हुआ है कि बड़े बड़े धनी गुनी, धनी एक तरफ हो गए, गुनी एक तरफ हो गए। महाराज फरमान करते हैं, बड़े बड़े धनी गुनी ज्ञानी तक को धीरता प्राप्त नहीं होती, यानी ये धैर्य जिसे कह सकते हैं, धीरता जिसे कहते हैं, जब आवे संतोष धन सब धन धूड़ समान। तो महाराज जी का वचन है कि किसी को भी वो धैर्य धीरता प्राप्त नहीं हो सकती, चूंकि तृष्णा रूपी रोग लगा हुआ है।
प्रभु की माया का वारा पार बगैर सत ज्ञान के नहीं मिल सकता। संसार में वही जीव सुखी हैं जिन्होंने प्रभु के संग नेव लगा लिया है। संसार में वही जीव सुखी हैं जिन्होंने प्रभु के संग नेव लगा लिया है। माया के मोह में जीव की हैरानगी व परेशानी खत्म नहीं होती। सत्पुरुषों ने बतलाया कि संसार की चहल पहल 4 रोजा है, यानी ये हमेशा के लिए नहीं है, ये टेम्परेरी चीज है, ये लाइट कभी भी बुझ जाएगी। सत्पुरुषों ने फरमाया कि संसार की चहल पहल 4 रोजा है, हमेशा एक जैसी हालत किसी की नहीं रही। उन्होंने बतलाया कि जिन्होंने सत्य की तहकीकात की उसी ने मानुष जन्म की सार को समझा। उन्होंने फरमाया, यानी जिन्होंने सत्य की तहकीकात की उनके वचन हैं क्या, जहां घर कथा कीरत नहीं, संत नहीं मेहमान, ता घर जम डेरा कियो, जीवत भयो मसान। उनके वचन हैं कि जिस घर में उस प्रभु की कथा नहीं है, कीरत नहीं है, यानी उस प्रभु का गुणगान नहीं है, सत्संग नहीं है, और सबसे बड़ी कभी किसी संत ने चरण नहीं डाले, जय घर कथा कीरत नहीं, संत नहीं मेहमान, ता घर जम डेरा कियो, जीवत भयो मसान। जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर। जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवाए नूर। संतों महात्माओं ने अपनी तरफ से बड़ा जोर लगाया जीवों के संस्कार बदलने के लिए। कई बार मेरे मन में विचार आता है कि जब किसी के यहाँ कोई बच्चा होता है तो बड़ी कोशिश की जाती है कि इसको किसी बड़े अच्छे स्कूल में इसका एडमिशन हो जाए, ताकि इसका जो स्टेटस है वो बन जाए, और इसके जो कुलीग हो बाद में जीवन में वो बड़े ऊंचे घरों से हो। यानी इस बात की बड़ी कोशिश की जाती है कि बच्चे को अपने शहर, अपने इलाके, अपने प्रोविंस के जो बेस्ट स्कूल्स हैं वहां एडमिशन दिलाया जाए। जीवन में कभी ऐसी इच्छा नहीं होती कि अपने बच्चे को संस्कार दिलाए जाएं। संस्कार जो हैं वो सत्संग से मिल सकते हैं, किसी सत्पुरुष के चरणों में मिल सकते हैं। तो जिस बच्चे को जन्म से संस्कार मिल जाते हैं, जो बच्चा संस्कारी हो जाता है, बस उसके भाग स्वयं उदय हो जाते हैं। महाराज जी फरमान करते हैं, संतों महात्माओं ने बड़ा जोर लगाया जीवों के संस्कार बदलने के लिए। वो पैदल चले, मशरक से मगरब यानी पूर्व से पश्चिम तक भ्रमण किया। उनकी मौजूदगी में लोगों ने उनकी बात को कम सुना। महाराज जी कहाँ रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट और कहाँ अबोहर, कहाँ जगाधरी, कहाँ हल्द्वानी, कहाँ कहाँ वो अपने एकांत में अपना समय व्यतीत कर सकते थे। अपनी आनंदित अवस्था से बाहर आने की क्या जरूरत थी। महाराज गुरु नानक देव जी ने कितने सफर किए। महाराज जी फरमान करते हैं, प्रेमी सत्पुरुषों की मौजूदगी लोगों ने उनकी बात को कम सुना, मगर उनके जाने के बाद फिर उनकी किताबें फरोलने लगे, उनकी समाधियों पर फूल चढ़ाने लगे, माथा टेकने लगे। उनकी जिंदगी में उनका इम्तिहान ही लेते रहे। हजरत मोहम्मद को, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट को, महाराज जी को कितने इम्तिहान देने पड़े। प्रेमी संतों ने पहरा देना है, घर घर जाकर ढिंडोरा देते हैं, पर कोई विरला ही उनकी बात सुनता है। इस देश में संतों ने समय समय पर
जागृति पैदा करने का यत्न किया। बुद्ध राजा था, राज त्याग कर जंगलों में जाकर तहकीकात की, सत का पैगाम दिया, निर्वाण अवस्था बतलाई। जब बुद्ध मत में गिरावट आई, शंकराचार्य ने नए सिरे से सत का पैगाम दिया और बुद्ध धर्म जो नाम मात्र का रह गया था उसे दूर किया, लोगों के विचारों को बदल दिया, जनता में, राजाओं महाराजाओं में नई रूह फूंक दी। उन्होंने बड़ा काम किया। शंकराचार्य ने 4 मठ कायम किए। जिस समय जो महापुरुष होता है समय के अनुसार जागृति पैदा करता है। भारत की आबो हवा और खुराक सादा होने की वजह से बड़े बड़े बुद्धिमान इस देश में पैदा होते आए हैं। महाराज जी ने यहाँ पर भी सादगी पर, जीवन के सादा होने पर बड़ा जोर दिया। भारत की आबो हवा और खुराक सादा होने की वजह से बड़े बड़े बुद्धिमान इस देश में होते आए हैं। प्रेमी, जब तक आहार व्यवहार और संगत दुरुस्त नहीं, देश की तरक्की नहीं हो सकती। अब तो इस देश में भी आहार ही खराब हो गया है। मांस के बगैर किसी को कुछ अच्छा ही नहीं लगता। प्याज और लहसुन से तो परहेज करते हैं मगर मांस को अच्छा समझते हैं। परमार्थ पर चलने वालों के लिए आहार की पवित्रता बड़ी जरूरी है। आहार की पवित्रता के साथ व्यवहार की पवित्रता भी जरूरी है। अगर व्यवहार पवित्र नहीं तो फिर आहार भी पवित्र नहीं रह सकता। गो दूसरे देशों में आहार पवित्र नहीं मगर व्यवहार उनका बहुत अच्छा है, उनका रहन सहन शुद्ध है, यकजहती है। अगर उनका आहार ठीक हो जाए वो देवता लोग हैं। वो भोगों की सामग्री की एकत्र में सुख मानते हैं। इस मकसद के लिए भोग सामग्री को बढ़ाने का यत्न करते हैं। पर ऐसी तरक्की को प्रेमी जी कभी तरक्की नहीं कहा जा सकता। भोगवाद की वृद्धि आपस में लड़ने मरने को मजबूर करती है। सत धर्म की तरफ कदम बढ़ाने का लोक और परलोक दोनों सुधरते हैं। सत धर्म की तरफ कदम बढ़ाने से लोक और परलोक दोनों सुधरते हैं। संगत की पवित्रता किसी समय उत्तम आनंद की तरफ ले जा सकती है। महाराज जी ने आहार व्यवहार और संगत तीनों की पवित्रता पर जोर दिया। फिर महाराज जी ने एक वचन फरमाया, तृष्णा माई जग आए, तृष्णा माई उठ जाए, अनंक भोग प्राप्त पाए तो भी धीर न पाए। नित नित मन भटकत फिरे, धार के अद्भुत माया ताप, पलक न पावे शांति, कोट यतन कर मर जात। प्रेमी, नाना प्रकार की सामग्री इकट्ठी करके भी जीव को आखिर इस संसार को छोड़ना ही है। गो पिंजर बन बन कर खत्म हो जाते हैं मगर जीव के संकल्प पूरे नहीं होते, बल्कि ये नित नए से नए खेल को रच देता है। बुद्धि शरीर की कैद में सत विचारों को धारण ही नहीं करती, इंद्रियों के भोगों में दौड़ रही है। और जो बुद्धि हर समय इंद्रियों के सुख की खातिर अनुकूल प्रतिकूल कर्म करती है वो चंडाल बुद्धि है। अपने सुखों की खातिर दूसरों को दुख देने वाला अहंकारी जीव कभी किसी का मित्र नहीं हो सकता। वो अपने दाव में रहता है। जब तक भेद बुद्धि बनी है तब तक अविनाशी सुख शांति को अनुभव नहीं कर सकता। महापुरुषों ने जीव के कल्याण के वास्ते, धर्म की रक्षा के वास्ते सत उपदेश दिए। फरमाया,
जो जीव आहार, व्यवहार व संगत की पवित्रता का ख्याल रखेगा, वही भजन अभ्यास कर सकता है। महाराज जी ने फरमाया कि जो प्रेमी आहार, व्यवहार और संगत की पवित्रता का विचार रखेगा, वही अभ्यासी जीवन व्यतीत कर सकता है। इस देश में अनेक तरह के मतांतर होने की वजह से हजारों तरह की विचारधाराएं चलती रहती हैं, मगर ऋषियों ने जीवन को 4 हिस्सों में बांट दिया: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। मगर आज जिसने भी गिरवे वस्त्र पहन लिए, वो सन्यासी हो गया। एक शब्द और महाराज जी का मैं आपकी सेवा में रखने की कोशिश करूंगा। महाराज जी जो भेखाचारी जीवन है, इसके बड़े खिलाफ थे। जो वास्तविक जीवन है, जो साधारण जीवन है, इसको जीने में आनंद है, कल्याण है। लेकिन जो भेख बनाना और भेख बनाने के बाद दूसरे को भ्रमित करना कि मैं तुमसे ज्यादा बुद्धिमान हूं, मैं ज्यादा अभ्यासी हूं, या महाराज जी तो है या नहीं है, तुम मेरी शरण में आ जाओ, ऐसा जीवन, वो किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो बाल बढ़ाकर हो या बाल कटाकर हो, ऐसा जीवन जो है भेखाचारी, उस पे उसके महाराज जी हमेशा विरुद्ध रहे हैं। आज जिसने भी गिरवे वस्त्र पहन लिए, वो सन्यासी हो गया। मानुष की आयु 120 वर्ष करार दी गई, मगर प्रारब्धवश कोई आगे चले जा रहे हैं, कोई पीछे। जो जीव नियम के अनुसार चलते हैं, उनके वास्ते हमेशा ही सुख है। इतिहास, कथा, प्रसंग इस वास्ते हैं कि अपने बुजुर्गों, अपने पुरातन बुजुर्गों के जीवन आदर्श को सामने रखकर उनके नक्शे कदम पर चला जाए। ब्राह्मण सो जो ब्रह्म पछाने, छज छाणनी गंड जाने, त्रुटे छितर लाए टाकी, सो ब्राह्मण बैकुंठ का वासी। कबीर ने बड़ी अच्छी तरह जगाने की कोशिश की। उन्होंने पाखंडवाद दूर करने की बड़ी कोशिश की, और अब कबीर साहब की गद्दी पर ही उनकी मठों पर खड़ाओं और मूर्तियों की पूजा हो रही है। संत जितना अंधेरा दूर करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद ये दुगना बढ़ जाता है। संसारियों का हमेशा अपना ही धर्म रहा है। सत्यवादी पुरुष त्यागमयी जीवन की पेश करते आए हैं। उन्होंने बतलाया, जिससे उनकी शिक्षा को, जिसने भी उनकी शिक्षा को हृदय के अंदर धारण करके कमाई की, वो आप भी तरे और हजारों को अंधकार से निकाला। जीव की बेकरारी सतपरायण होने से दूर हो सकती है। ईश्वर सबको निर्मल बुद्धि बख्शे। इसके बाद आरती हुई, प्रसाद बांटा गया। एक प्रसंग इससे अगला जो है, क्योंकि मैंने आपकी सेवा में अर्ज की कि भेखाचारी जीवन के महाराज, चाहे वो प्रेमी संगत से हो और चाहे संगत से बाहर के हो, महाराज जी ने इसकी ममानियत जाहिर की है। करीबन सुबह 9 बजे का समय था। एक प्रेमी एक सज्जन को पीठ पर उठाए हुए कोठी में पधारे। महाराज जी जहां विराजमान थे, एक सज्जन किसी दूसरे को पीठ पर उठाए हुए कोठी में पधारे और वहां आ गए जहां महाराज लेटे हुए थे। पास आकर नमो नारायण कहा, बैठ गए। सज्जन को उतार कर चटाई पर बिठा दिया। श्री महाराज जी भी उठ बैठे। बोले प्रेमी किधर से आए हो? उस प्रेमी ने नमस्कार करके कहा कि महाराज जी, इन्होंने काष्ठ मौन धारण किया हुआ है। सेवक को आपके दर्शनों की चाहना थी। सेवक इनकी सेवा में गुप्त गंगा के पास एक प्रेमी के घर ठहरा हुआ था। महाराज जी ये कुछ ग्रहण नहीं करते।
जिनको वो लेकर आए थे, जिनको उन्होंने नीचे लटाया, उनके बारे में वो प्रेमी बताने लगे कि ये सज्जन कुछ ग्रहण नहीं करते, खाने पीने के लिए कोई प्रेरणा भी नहीं करते, खिलाते समय खिला दिया तो मुश्किल से खाते हैं, मुंह ही नहीं खोलते, कपड़ा दिया तो ना हाँ करते हैं ना इनकार करते हैं, किसी समय कहीं चलना हो उठा के ले गए तो चले गए, लिटा दिया लेटे ही रहते हैं। सतपुरुष महाराज मंगत राम जी उनकी सब बातें बड़ी खामोशी से सुनते रहे। बाद में फरमाया, प्रेमी कोई चाय दूध सेवन करना हो तो बतलाओ। कहने लगे, नहीं महाराज जी अभी तो कुछ सेवन नहीं किया। भगत जी फिर भी जाकर दूध ले आए और एक कटोरी भी। प्रेमी ने बड़ी कोशिश की मगर उन सज्जन ने दूध पीने से इनकार कर दिया। फिर चमचे से दूध लेने लगे, वो नीचे गिरने लगा। ये हालत देखकर भगत जी को हंसी आ गई। महाराज जी ने इशारा करके कहा, ना प्रेमी कोई बात नहीं, कुछ ये बात करें तो इनसे पूछे कि तुम इनको यहां पर क्यों उठाकर लाए हो। अगर इनका विचार कोई बातचीत का नहीं है, कोई हरकत का नहीं है, तो फिर यहां क्यों ले आए हो। प्रेमी, संत मिले कुछ कहिए सुनिए, असंत मिले मुष्ट हो रही है। प्रेमी, ये फिर महाराज जी ने अपने मुखारबिन से वचन फरमाए, क्योंकि वो ना कुछ बोल रहे थे ना चाल रहे थे। प्रेमी, ये जड़ भरत बनना चाहते हैं, ये बड़ी दूर की बात है। इन्होंने काष्ठ मौन धारण किया हुआ है, इधर उधर ले जाने का क्या मतलब है, ना इनको लाभ ना दूसरे को लाभ। अब अंदाजा लगाएं, पहली बात तो ये कि महाराज कृष्ण का एक श्लोक है कि करोड़ों में से कोई एक जीव इस मार्ग पर चलता है और उन करोड़ों में से कोई एक पहुंचता है। अब वो जो सज्जन थे वो घर से चले भी और कई प्रकार की मुद्राएं भी की, मगर सही गुरु नहीं मिला तो जीवन जो है व्यर्थ चला गया। अब दूसरी इससे मिसाल की बात ये मिलती है कि जीवन में जब तक सतगुरु ना मिले, आप कितना भी प्रयत्न कर लीजिए आपको सही मार्ग नहीं मिल सकता। महाराज फरमाने लगे, प्रेमी ये जड़ भरत बनना चाहते हैं, वो बड़ी दूर की बात है। काष्ठ मौन धारण किया हुआ है तो इधर उधर ले जाने का क्या मतलब है, ना इनको लाभ ना किसी दूसरे को। इनको किसी एक जगह 10 दिन बैठे रहने दो, हिलाओ जुलाओ मत, खिलाओ पिलाओ मत, बस फिर तुमको भी पता चल जाएगा इनको भी पता चल जाएगा। महाराज ने कहा, इस नौटंकी का 10 दिन इनको छेड़ो ना, जहां ये लेटते हैं लेटे रहने दो, जहां बैठते हैं बैठे रहने दो, ना खाने का पूछो ना पीने का पूछो। 10 दिन बाद इस नौटंकी का तुम्हें भी पता चल जाएगा और इनको भी पता चल जाएगा। प्रेमी, इस तरह संकल्प रहत ने कर्म अवस्था क्या कभी हासिल हुई है। ये दृढ़ योग केवल प्रभावित करने का मतलब है कि तुम भी अपना उल्लू सीधा करो और ये भी अपना उल्लू सीधा करे। प्रेमी, किसी बोल से महात्मा की स्थिति का पता चलता है। साधारण आदमी देखकर आपको 5-10 रुपए दे देंगे, तुम इनको इधर क्यों लाए हो। शब्द जब श्री महाराज जी ने ऐसा वचन फरमाए तो वो उठकर हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। महाराज जी केवल दर्शनों के वास्ते आए हैं, इनका कोई पता नहीं लग रहा। आपका विचार ठीक है, क्योंकि कुछ ये बोले तो पता चले। महाराज जी ने फरमाया, प्रेमी जब तक शरीर है, शरीर का धर्म शरीर के साथ रहता है। कर्म की इच्छा इस तरह ना हिलने जुलने से कभी दूर हुई है। काष्ठ मौन धारण करता है, किसी कंदरा में चला जाए, किसी गार में जाकर पड़ जाए, फिर पता चले जब पड़े पड़े पिंजर खुश्क हो जाएगा, फिर पता चलेगा कि काष्ठ मौन धारण कर रखा है या नहीं कर रखा है। प्रेमी जी अंदाजा लगाएं, महाराज जी ने हमें कितनी कठिन परिस्थितियों से बाहर निकाला।
कितने संशयों से बाहर निकाला, कितने वहमों से बाहर निकाला। और महाराज जी ने हमें कितने सूत्र दिए कमाल के सादगी को धारण करो, सत्संग को धारण करो, सत्संगत को धारण करो। ये थोड़ा लंबा विषय था, मैं इसको फिर कभी आपकी सेवा में रखूंगा। ये रखने का तात्पर्य केवल इतना था कि आपको कहीं भी अपनी संगत में, बाहर, इधर उधर कहीं भी कोई भेखाचारी मिले या महाराज जी के नाम पर नामदान की प्रथा चलाने की कोशिश करे, इसका इतना पुरजोर विरोध किया जाना चाहिए कि उस आदमी को समझ में आ जाए कि ये अंधों की संगत नहीं है, जागरूक संगत है। क्यों? महाराज जी ने महामंत्र हम सभी को प्रदान किया हुआ है। जब भी हमें समय मिले, जब भी एकांत में बैठे, हम महाराज जी के चरणों का ध्यान करें और महामंत्र का उच्चारण करें। महाराज जी ने महामंत्र दिया, महामंत्र की महिमा दी। 13 अक्षर मंत्र ये सर्व सिद्ध दातार। इसके होते हुए भी अगर संगत में कोई अंधेरा ढोता है या ढोने की कोशिश करता है, तो मेरी हाथ जोड़कर आप सभी से पुनः प्रार्थना है कि इसका डटकर विरोध किया जाना चाहिए और इस बुराई को जड़ से दबा दिया जाना चाहिए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।